नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइव। एनडीए गठबंधन के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। 2 दिन तक चली गठबंधन की इस बैठक में आपसी समन्वय बनाने पर और तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई और सहमति भी बनी। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित 28 दलों के नेता शामिल हुए। गठबंधन की तीसरी बैठक के दूसरे दिन यानी कि 1 सितंबर को 14 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ऐलान किया गया। विपक्ष की इस कमेटी में 2 मुख्यमंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 5 राज्यसभा सांसद और 2 लोकसभा सांसदों को जगह दी गई है। इसके अलावा लेफ्ट से 2 नेताओं को भी कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर से 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एनसी के नेता हैं जो, और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की लीडर हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा 5 राज्यसभा सांसद, जिसमें केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से, संजय राउत शिवसेना के उद्धव बालासाहब ठाकरे वाले गुट से, शरद पवार एनसीपी से, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से और जावेद अली समाजवादी पार्टी से शामिल किए गए हैं। लोकसभा के 2 सांसदों में जेडीयू से लल्लन सिंह और अभिषेक बनर्जी टीएमसी से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सीपीआई से डी राजा और एक अन्य सदस्य सीपीआईएम से शामिल किया गया है। सीपीआईएम सदस्य के नाम की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। गठबंधन के लोगों पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए इसे तीसरी बैठक में लॉन्च नहीं किया गया। चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर इंडिया के दलों ने एक प्रस्ताव पर सहमति भी जताई। प्रस्ताव में कहा गया कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आने वाले लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लेते हैं। सीट बंटवारे की प्रक्रिया को तुरंत और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सभी दल जनता की समस्याओं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश में जल्द ही सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेंगे। प्रस्ताव में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया का नारा दिया गया। दूसरे दिन की बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल चाहती है। जैसे ही इंडिया गठबंधन मजबूत होना शुरू होगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देगी। हमारी ताकत सरकार को परेशान करती है और इसीलिए हमारे सांसदों को निलंबित भी किया गया। भाजपा आरएसएस ने 9 सालों में जो सांप्रदायिक जहर फैलाया है, वो अब ट्रेन यात्रियों, स्कूली बच्चों के खिलाफ अपराधों में दिखने लगा है। हमें सरकार की बदले की राजनीति के कारण आने वाले महीनों में और ज्यादा हमलों, छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। गठबंधन की इस बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला प्रमुख मुद्दा रहा और माना जा रहा है कि सहमति इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। 2019 में जिस पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर जिस भी सीट पर रहा था, उसे मजबूत दावेदार माना जाए। जैसे पिछली बार कांग्रेस 209 सीटों सहित इंडिया के 26 से 14 दल 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे और जहां जो दल साथ नहीं है, वहां ऐसे उम्मीदवार को मजबूत दावेदार माना जाएगा, जिससे भाजपा को फायदा ना हो। इंडिया गठबंधन की पैनी नजर एससी, एसटी और ओबीसी वोट बैंक पर है और ये इंडिया गठबंधन के लिए इतने अहम क्यों हैं, आइए आपको इसे भी समझाते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड में एससी, एसटी की जो आबादी है वो 26.8% है। वहीं ओबीसी करीब 42% है। इन्हीं राज्यों में इंडिया गठबंधन के दल सरकार में हैं और मजबूत स्थिति में हैं और मजबूत भूमिका में भी हैं। इसीलिए यहां पर मजबूती के साथ 1:1 फॉर्मूले की रणनीति बनाई जा सकती है। जिन राज्यों में कांग्रेस लड़ाई में है, वहां एससी, एसटी को जोड़ने पर काम चल रहा है। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस में उसका कोर वोट बैंक लौटने का भरोसा जरूर जगा है और इसीलिए कर्नाटक में 17.15% दलित वोटर्स हैं। ऐसे में कांग्रेस दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को मायावती की जगह प्रोजेक्ट कर रही है और एक नए दलित चेहरे के रूप में आगे कर रही है।
कांग्रेस जाति जनगणना का समर्थन कर इन वर्गों को साध रही है। दूसरी ओर बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन की जो मुंबई में तीसरी बैठक हुई और इस पर जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में आप क्या सोचते हैं, या सीट शेयरिंग का जो 1:1 का फॉर्मूला है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया एनडीए को टक्कर दे पाएगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। डेली लाइन का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।